विभाजन सूत्र में कुछ एग्जाम्पल अपने हो गए थे। तो विभाजन सूत्र दो प्रकार का है, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन। अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको बता दिया और बाह्य विभाजन में भी विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र तथा किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इन सूत्रों के आधार पे हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब उसी क्रम में आगे एग्जाम्पल नंबर 9, इन दो बिंदुओं को यानी बिंदुओं के निर्देशांक आपको प्रश्न में देगा। तो यहाँ दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात वाला प्रश्न आता है तो सबसे पहले अपन अनुपात मानते हैं k अनुपात 1। तो सबसे पहले अपन इसका आंसर देते समय मानेंगे, माना अनुपात k अनुपात 1। y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, भुज का मान 0 होता है, ये अपन जानते हैं। और x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। भुज मीन्स x बराबर 0। इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से विभाजक बिंदु का x निर्देशांक यहाँ पर x निर्देशांक ही क्यों ज्ञात किया? क्योंकि हमें x का मान 0 मालूम है, भुज का मान 0 है। यदि x अक्ष होता तो कोटि 0 होती, यानी y बराबर 0। तो हम विभाजक बिंदु का y निर्देशांक ज्ञात करते हैं, यहाँ पर x निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसलिए x निर्देशांक वाला सूत्र अपन लगाएं अंतः विभाजन में, तो वो सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें मान रख दो, x का मान 0, m1 पहला अनुपात आपने मान रखा है k, x2 का अर्थ होता है दूसरे बिंदु का x निर्देशांक। रेखाखंड जिससे बन रहा है उसमें दूसरे बिंदु का x निर्देशांक जो कि -1 है, प्लस m2 दूसरा अनुपात देखो 1 गुणा x1 पहले बिंदु का x निर्देशांक। m1 m2 वही है k प्लस 1 या 0 बराबर -k प्लस 5 बटा k प्लस 1। अर्थात विभाजक बिंदु का x निर्देशांक आ गया। बुक के अंदर जो हल कर रखा है उसमें दोनों निर्देशांक निकाल रखा है k के रूप में, और फिर इस निर्देशांक के बराबर 0 लगाया क्योंकि y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। हमने दूसरे तरीके से किया कि y अक्ष पर भुज का मान 0 तो x बराबर 0, तो विभाजक बिंदु में x निर्देशांक ही ज्ञात करें। y क्यों ज्ञात करें? क्योंकि x निर्देशांक मालूम है तो x का ही सूत्र लगाएं। इससे पूर्व एग्जाम्पल नंबर 8 में दोनों निर्देशांक मालूम थे, तो उसमें चाहे x का लगाओ चाहे y का लगाओ, दोनों से ही आपके पास अनुपात आएगा। पक्षांतरण करें
तो ये k+1 इधर आके 0 से गुणा होगा, और 0 से गुणा होगा तो पूरी संख्या 0 माइनस k+1 k+5। अब इसे पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करें तो k को इधर लाएंगे, प्लस हो गया बराबर 5, k का मान 5। इसलिए अनुपात, हमें तो अनुपात ज्ञात करना था, और अनुपात आपने माना था k/1, इसलिए k के स्थान पे 5/1। ये आपका उत्तर हो गया। यानी जैसे प्रश्न कहता है उसके अनुसार आप चलेंगे, आपके पास उत्तर आएगा। और यहाँ पर केवल इतनी बात आपके समझ में आ गई कि y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, वैसे आपको पहले लिखा रखा है। तो y अक्ष के लिए ये सूत्र लगाएंगे, x अक्ष का बिंदु पूछा हो और अनुपात पूछ रहा हो तो फिर y बराबर 0, तो y निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। आपके पास k का मान आएगा, k का मान आते ही अनुपात आ जाएगा। तो अनुपात वाले प्रश्न इस टाइप से आपको करने हैं। ओके, इनके अंदर मान सही रखें। अब x2 कौन है, x1 का मान कितना है, m2 कितना है, m1 कितना है, x कितना है। यदि ये मान आपको रखना समझ में आ गया तो प्रश्न हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अपन 10 देखते हैं। 10 में आपको 4 शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के दे रखे हैं। एक समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हैं और इन चारों शीर्षों का क्रम ABCD के रूप में है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 के 4 शीर्ष हैं। ये चारों एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम के शीर्ष हैं। तो P का मान ज्ञात करो। यहाँ पर ये P दे रखा है, D निर्देशांक में, D शीर्ष में x निर्देशांक का मान P है, तो P का मान ज्ञात करो। तो पहले अपन एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, इसके शीर्ष ये लिख दिए A B C D। इसके निर्देशांक 6 1, इसके निर्देशांक 8 2, ये 9 4 है, ये P3 है। ये शीर्षों के निर्देशांक है। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता देखते हैं अपन। ये विकर्ण खींचा AC और दूसरा विकर्ण BD, तो दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर मिलते हैं। O तो एक ही बिंदु है, लेकिन O बिंदु पर ये विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाग करते हैं। इस विशेषता से ही P का मान निकलेगा इसमें। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाग करते हैं, एक दूसरे का समद्विभाग करते हैं। इसलिए AC विकर्ण का O मध्य बिंदु होगा और BD विकर्ण का भी O मध्य बिंदु है। AC विकर्ण का मध्य बिंदु O, और इधर आपका एक BD विकर्ण आ रहा है। BD विकर्ण का मध्य बिंदु भी O, दोनों का मध्य बिंदु O ही है। एक ही बिंदु दोनों का मध्य बिंदु है, तो एक ही बिंदु के निर्देशांक तो बराबर ही होंगे।
बिंदु ही एक है तो उसके निर्देशांक अलग अलग थोड़ी होंगे, तो फिर ये मध्य बिंदु बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ओके, अब अपन पहले विकर्ण AC के द्वारा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु O के निर्देशांक AC विकर्ण से मतलब A बिंदु के निर्देशांक और C के दे रखे हैं, बीच वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो अपन को इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा मध्य बिंदु वाला। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो उस सूत्र की सहायता से आप यहाँ मान निकालें तो x1 x2 ये होगा, y1 y2 ये होगा, और जब BD विकर्ण से निकालेंगे तो x1 8 होगा, x2 p होगा, y1 2 होगा, y2 3 होगा। ओके, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 AC विकर्ण से देखिए 6 प्लस 9 अपॉन 2, ये तो x निर्देशांक आ गया O का। फिर y निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2, y1 1 और ये 4 बटा 2। O बिंदु के निर्देशांक इधर BD विकर्ण से निकालें तो 8 प्लस p बटा 2 और y निर्देशांक का मान होगा 2 प्लस 3 बटा 2। इसको हल करते हैं तो 15/2 और ये हो गया 5/2। ये 8 प्लस p बटा 2 कोमा 5 बटा 2, ये 5 बटा 2। अब यहाँ देखिए इसमें निर्देशांक एक ही बिंदु के हैं तो x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक y के, तो y निर्देशांक तो दोनों में बराबर है, तो तुलना करने पर तुलना से x निर्देशांक का मान y बटा 2, लेकिन इसमें x निर्देशांक का मान 8 प्लस p बटा 2। दोनों के बटे में 2 है तो दोनों पक्षों में 2 से 2 कट गया, तो अपने पास आ गया 15 बराबर 8 प्लस p। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इसको पक्षांतरण करें तो 15 माइनस 8 बराबर p। 8 को पक्षांतरण कर दिया, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बराबर p, तो p का मान 7 होगा। यानी यहाँ मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाया है। मध्य बिंदु का ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र के प्रयोग से हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों विकर्णों से निकाला है और दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही है O, इसलिए ये बराबर होंगे। फिर इसके निर्देशांकों की तुलना की, x के साथ y की y के साथ। y वाला तो बराबर है तो x वाला भी बराबर ही आना चाहिए दोनों में, इससे p का मान निकल गया। तो इस प्रकार से आपके विभाजन सूत्र पर आधारित एग्जाम्पल थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में आपकी प्रश्नमाला 7.2 में क्वेश्चन विभाजन सूत्र तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र में आपके अंतः विभाजन व बाह्य विभाजन दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आप इसका प्रश्नमाला 7.2 का कर लेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र लगाकर अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। जब तक बाह्य विभाजन नहीं दिया जाए तब तक अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में समत्रिविभाजक बिंदु के निर्देशांक पूछा है, तो उसमें एक एग्जाम्पल अपन ने किया था कि P1 तथा P2 स्थिति वाला, सेम उसकी तरह ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखें, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले
रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु के दोनों निर्देशांक दे दिए, एक्स भी वाई भी। तो आप इसमें एक्स का सूत्र भी लगा सकते हो अथवा वाई का, दोनों में से एक सूत्र लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से विभाजक बिंदु का एक्स निर्देशांक, आप एक्स निर्देशांक का सूत्र लगा दें। तो x बराबर अपने पास ये सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बटा m1 m2। अब यहाँ पर देखिए आपको अनुपात नहीं दे रखा, अनुपात निकालना है तो सबसे पहले उत्तर देते समय आपको अनुपात मानना पड़ेगा। माना विभाजक बिंदु कौन है, ये वाला। तो आप लिखेंगे विभाजक बिंदु -1,6 रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये मान लिया। और इतना बड़ा नहीं मानो तो आप सिर्फ इतना ही लिख दो कि माना अनुपात के अनुपात 1। लेकिन आप ये समझ जाएं कि विभाजक बिंदु ये है। अब मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कि विभाजक बिंदु, और विभाजक बिंदु में x निर्देशांक, तो x निर्देशांक का सूत्र ये, लेकिन इसका x निर्देशांक तो दे रखा है, वैसे y भी दे रखा है तो y वाला भी लगा सकते हो आप। तो x वाला लगाएंगे तो देखिए उत्तर क्या आता है अपना -1 x निर्देशांक का मान, m1 का अर्थ है k, x2 रेखाखंड का जो दूसरा बिंदु है उसका x निर्देशांक जो कि 6 है, प्लस m2 1 है, x1 पहले बिंदु का निर्देशांक, m1 k था +1, -1 बराबर 6k -3 k +1। अब पक्षांतरण करें तो ये k +1 इधर आके -1 से गुणा हो जाएगा, और -1 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास -k -1 6k -3। अब इसको पक्षांतरण कर लो, k एक तरफ कर दो, 6k को इधर लाएंगे माइनस होगा, इधर -3 है, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस के साथ k बराबर -2, दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह कट जाएगा तो 7k बराबर 2, या k बराबर अपन निकालें तो ये 7 पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि k के साथ गुणा में है, तो 2/7। तो k का मान आ गया 2/7, इसलिए अनुपात अपना होगा k अनुपात 2, k मीन्स 2/7 अनुपात 1। लेकिन अनुपात भिन्न में नहीं होता, अर्थात इसका लघुत्तम 7 आ रहा है तो 7 से दोनों पदों को गुणा करें, 7 से इसको गुणा करेंगे 2 आएगा, इसको गुणा करेंगे 7 आएगा, 2:7। या लघुत्तम ले लें, बाद में लघुत्तम को छोड़ दें तो वो सिंपल अनुपात हो जाता है, भिन्न के रूप में उसके पद नहीं होंगे। ओके, तो ये अनुपात हमें प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे हैं कि x निर्देशांक से आ गया, क्या इसमें y का सूत्र भी अपन लगा सकते हैं, अथवा ये अथवा के रूप में है,
y निर्देशांक का क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि विभाजक बिंदु में y निर्देशांक भी मालूम है, तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हो, y बराबर विभाजक बिंदु का y निर्देशांक, और y निर्देशांक का सूत्र ये होगा m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। अब y निर्देशांक देखें विभाजक बिंदु का 6 है, m1 का मान वही k गुणा y2। अब y2 देखना पड़ेगा, y2 का मान -8 है, प्लस m2 का मान 1 है, इंटू y1 देखें तो अपने पास 10 है, m1 वही k प्लस 1। इसको पक्षांतरण करेंगे तो 6 के साथ गुणा हो जाएगा k प्लस 1। इसको हल करेंगे -8 के प्लस 10, या फिर 6k प्लस 6 -8 के प्लस 10। पक्षांतरण करें, k को एक तरफ कर दें, 8 के प्लस का 10, 6 माइनस हो जाएगा, ये 14k बराबर 4, या k बराबर पक्षांतरण करने पर 4/14, तो 2 से ये कट जाएगा, तो k बराबर 2/7। वही k का मान 2/7 आ रहा है, और जब k का मान 2/7 आएगा तो अनुपात तो वही आएगा ना, 2:7। तो चाहे आप x निर्देशांक का सूत्र लगाओ चाहे y निर्देशांक का, इस प्रश्न में दोनों सूत्र लग रहे हैं। ओके, तो ये दोनों निर्देशांक वाले सूत्र का प्रयोग था। प्रश्न संख्या 5 आप लोग कर लेंगे। इसमें x निर्देशांक में पूछा है कि x निर्देशांक का किस अनुपात में विभाजित करेगा। x अक्ष से विभाजित होता है, अनुपात भी ज्ञात करना है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी। तो 5वां प्रश्न आप कर लेंगे। x निर्देशांक में अनुपात तो वही मान लेना k/1, लेकिन इस प्रश्न के अंदर x निर्देशांक x अक्ष दे रखा है, तो x अक्ष में कोटि शून्य होगी। कोटि का मतलब y बराबर 0, तो अंत विभाजन में y निर्देशांक के सूत्र का प्रयोग करना, अनुपात आ जाएगा। और अनुपात आने के पश्चात उस विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेना। विभाजक बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे, x0। x अक्ष में विभाजक बिंदु के निर्देशांक x0 होगा, तो 0 y तो 0 रहेगा, x का मान आप निकाल के रख दें, दोनों निकालने हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। इसके बाद में 6ठा प्रश्न है समांतर चतुर्भुज, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 किया था। सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 10 के अनुसार करना। आपके पास x और y के मान आ जाएंगे जब आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। अब इसके बाद में 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी एक समझने का प्रश्न है कि आप लोग डायग्राम को कितना समझ पाते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और उसके केंद्र के निर्देशांक ये हैं, और बी बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो ए के निर्देशांक। तो पहले आप देखिए कि वृत्त बनाते हैं अपन। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र ए बी व्यास, तो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, और ये केंद्र के निर्देशांक आपको दिया, बी के निर्देशांक आपको दे दिया, ए के निर्देशांक यानी ये पहला बिंदु है x1 y1, ये आपको ज्ञात करना है।
रेखाखंड AB में मध्य बिंदु, केंद्र मध्य में होता है, व्यास के मध्य में होता है, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखा है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास के मध्य में होता है, इसलिए मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से मध्य बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग करें। और पहले आप ये मान लेना, माना ए के निर्देशांक, भाई ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो ये तो मानना ही पड़ेगा x1 y1, ये ए बिंदु के निर्देशांक मान लिया हमने। अब मध्य बिंदु वाला सूत्र अपन लगाएं, तो मध्य बिंदु निर्देशांक से मध्य का बिंदु आपको ये दे रखा है, तो मध्य बिंदु में x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y निर्देशांक का मान होता है y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु में x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान इन सूत्रों से निकलता है। तो x मीन्स मध्य वाले बिंदु का x निर्देशांक 2 दे रखा है, x1 मीन्स रेखाखंड का पहला निर्देशांक x1 ही है, x2 मीन्स दूसरे बिंदु का x निर्देशांक 1 है, इसी तरह से y मध्य बिंदु का y निर्देशांक -3, y1 ही है, y2 का मान 4 है बटा 2। पक्षांतरण करेंगे तो 4 बराबर x1 प्लस 1, इसको भी पक्षांतरण करेंगे तो 2 इससे गुणा हो जाएगा -6 y1 प्लस 4, इसको पक्षांतरण करें तो अपने पास आएगा 4 माइनस 1 x1, ये भी पक्षांतरण करने पर y1, अर्थात x1 बराबर अपने पास आया 3, x1 का मान 3, 4 में से 1 घटा दिया, y1 का मान दोनों ऋणात्मक हैं तो y1 बराबर अपने पास आ गया -10। इसलिए ए के निर्देशांक, अब ये ए के निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं। x निर्देशांक का मान 3, निर्देशांक होता है तो छोटे कोष्ठक में कोमा लगा के ही उत्तर देना पड़ेगा, -10, ये अपना उत्तर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझने का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 8, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न के अंदर ए तथा बी के निर्देशांक आपको क्रम से ये दे रखे हैं तथा पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि पी ए बी पर स्थित एक बिंदु है ए बी रेखाखंड पर, और ए पी बराबर आपको ये दिया हुआ है। तो इसको आप डायग्राम के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर 2 बिंदु लेता हूँ ए और बी, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, और इसके ऊपर एक पी बिंदु, इसके ऊपर पी लेंगे तो पी द्वारा इसका विभाजन हुआ कि नहीं, माना कि ये विभाजन, ये जो विभाजन हो रहा है पी के निर्देशांक तो अपन को निकालना ही है, और ये विभाजन आपका ए पी अनुपात पी बी में हो रहा है। ए के निर्देशांक -2 -2
बी के निर्देशांक 2 -4 है। ये विभाजक बिंदु है, इसके निर्देशांक हमेशा x y ही होते हैं। रेखाखंड का जो पहला बिंदु होता है x1 y1, अंतिम बिंदु के x2 y2 और विभाजक बिंदु के निर्देशांक xy। अब x और y का मान अपन को निकालना है, लेकिन इसमें अनुपात मालूम नहीं है। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए, पूरे रेखाखंड को हमने AP और PB अनुपात में बांटना है। तो अनुपात बराबर AP अनुपात PB या BP भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसके बाद में इसको हल करें अपन, तो AP का तो दे रखा है अपन को, अनुपात BP। इस BP को अपन क्या लिख सकते हैं, रेखाखंड, संपूर्ण रेखाखंड में से AP को घटा दें तो BP बचेगा कि नहीं। तो BP के स्थान पे मैं ये लिख सकता हूं AB माइनस AP। AB में से AP घटा दूं तो BP शेष बचेगा कि नहीं। अब ये मान सब आपको दे रखे हैं। AP का मान बोलो 3/7 AB अनुपात AB माइनस 3/7 AB। AP का मान बराबर 3/7 AB अनुपात। इसमें लघुत्तम लीजिए तो अपने पास आएगा 7 AB माइनस 3 AB। भाई कैलकुलेशन तो वही होगी, जोड़ गुणा भाग AB अनुपात 7 AB में से 3 AB घटाओ, 4/7 AB बचा कि नहीं। दोनों अनुपातों में AB से AB कटेगा कि नहीं, तो शेष बचा ये। फिर दोनों अनुपातों में बटे वाली हर वाली संख्या 7 कटेगी कि नहीं, तो अनुपात क्या आया 3/4। और अनुपात निकालने के बाद इस प्रश्न में आपको अनुपात ही निकालना था। ये समझ की बात है कि अनुपात का अर्थ होता है इधर के रेखाखंड की लंबाई और इधर का रेखाखंड। ये M1 होता है, AP मीन्स M1 और BP मीन्स M2। तो हमने AP और BP का अनुपात निकाल लिया, अर्थात अनुपात इस रेखाखंड को ये P बिंदु इस अनुपात में विभाजन करता है और विभाजन अंतः हो रहा है। तो अंतः विभाजक बिंदु में P का निर्देशांक, तो अंतः विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक, अब P के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं, तो दोनों निर्देशांक एक साथ ज्ञात करेंगे। इसमें दोनों ज्ञात करने हैं, तो सूत्र होगा M1x2 M2x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1y2 M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। यह अंतः विभाजन का सूत्र है, अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक। M1 का अर्थ पहला अनुपात देख लो 3, x2 मीन्स B बिंदु का x निर्देशांक 2, M2 का मान 4 है, x1 का मान यहाँ देखो -2 बटा M1 3 प्लस 4 कोमा, अब M1 वही 3 है इंटू y2 मीन्स -4 है प्लस M2 का मान 4 y1 -2
पहले बिंदु का x निर्देशांक 3 + 4 बराबर लगा लेना यहाँ। ये अलग पार्ट है, इधर ये हो गया था, इसके नीचे ये करना है बराबर। ये हो गया 6 -2 को +4 से गुणा करेंगे तो -8/7। इधर माइनस के 12, इन दोनों को गुणा करने पर -8/7, या फिर -2/7 -20/7। तो P के निर्देशांक -2/7 और -20/7 होगा। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक समझ का प्रश्न, थोड़े से दिमाग की आवश्यकता थी कि ये अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करने के बाद में P के निर्देशांक ज्ञात करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अभ्यास 7.2 का अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न में समचतुर्भुज के 4 शीर्ष इसी क्रम में हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए क्षेत्रफल की बात आ गई और दिया है निर्देशांक, जबकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, अर्थात विकर्णों की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर समचतुर्भुज के चारों शीर्षों को अपन क्रम में मान लेते हैं। पहले देखिए, माना समचतुर्भुज, माना शीर्ष ही लिख लो आप, इसको A शीर्ष लिख देता हूँ, ये B लिख देता हूँ, और C शीर्ष के निर्देशांक -1 4 और D शीर्ष के निर्देशांक -2 -1, ये D। तो समचतुर्भुज की आकृति इस प्रकार से बनती है। ये समचतुर्भुज है, ये A शीर्ष, ये B, ये C, ये B। अब इसमें विकर्ण कौन से बने? भाई एक विकर्ण तो बना AC, एक विकर्ण बना BD। यदि दोनों विकर्णों की लंबाई मालूम हो जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो। देखो पहले सूत्र याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का अर्थ है विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। तो विकर्णों की लंबाई यहाँ पर इन शीर्षों के निर्देशांकों से ज्ञात कर सकते हैं, दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करके। तो पहले अपन विकर्ण AC बराबर दूरी वाला सूत्र लगाओ, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये सूत्र है दूरी का। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, A और C के मध्य की दूरी, अर्थात विकर्ण AC की लंबाई। x2 मीन्स C बिंदु का x निर्देशांक, तो C का x निर्देशांक देखो -1, फिर माइनस चिन्ह। x1 A बिंदु का x निर्देशांक 3 का होल स्क्वायर, y2 C का y निर्देशांक 4 -y1 0 का वर्ग बराबर √4 का वर्ग -1 और -3 -4 हो गए, +4 का वर्ग बराबर रूट, ये हो गया +16। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, +16 16 हो गया √32। ठीक है जी। या √32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 2
तो 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4 और 2 का वर्गमूल नहीं होता, अर्थात इसका मान होगा 4√2। एक विकर्ण की लंबाई निकल गई। अब दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। अब ये दूरी का सूत्र बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट मान रखूंगा। तो दूरी के सूत्र से विकर्ण BD की लंबाई, अब BD की लंबाई देखिए, विकर्ण BD बराबर वही दूरी का सूत्र है। B के जो निर्देशांक होंगे x1 y1 होंगे और D के x2 y2। तो D का निर्देशांक -2 माइनस B का निर्देशांक 4 प्लस -1 -5 का वर्ग। ये BD विकर्ण की लंबाई याद कर लेनी। इसमें क्या था कि BD मीन्स D बिंदु अंतिम है, B बिंदु पहला है। ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु। x2 y2 D के मान होंगे, x1 y1 B बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रकार से ये लंबाई निकलेगी अपने पास -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर बराबर √36 + 36। या इसको भी अपन 72 लिखें और 72 का अर्थ होता है 36 × 2। 36 का वर्गमूल तो 6 हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होता। तो दोनों विकर्णों की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब इस सूत्र में मान रख दो, दोनों विकर्णों की लंबाई को गुणा करेंगे तो विकर्णों का गुणनफल आएगा। 1/2 गुणा 4√2 गुणा 6√2। गुणा कीजिए, 4 को 6 से गुणा किया 24 गुणा √2 को √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा बटा 2 है। 2 से 2 कट गया, 24 वर्ग इकाई। यानी वही समझ की बात है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो कि पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उस सूत्र का प्रयोग किया, लेकिन सूत्र के अनुसार विकर्णों की लंबाई मालूम नहीं। लेकिन लंबाई तो आप निर्देशांक से निकाल सकते हैं ना, दूरी का सूत्र जानते हो। तो उस सूत्र की सहायता से पहले दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो और लंबाई ज्ञात होने के बाद में अपन क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, इसलिए आगे आपको वर्ग इकाई लिखना है। तो अपनी प्रश्नमाला 7.2 लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कोई प्रश्न आपको नहीं आए या समझ में नहीं आए या आपसे हल नहीं हो, तो आप लोग बेझिझक उस प्रश्न को पूछें, जो कि उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और आज यहीं तक, धन्यवाद।